हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रैंडम प्रोसेसेस। इसमें हम डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस देखने वाले हैं, जैसे कि पहली है स्टेशनरी प्रोसेस। सो पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देते देता हूँ। इफ अ रैंडम प्रोसेस एक्स टी possesses some special probability structure, we can specify less to characterize xt completely. Some simple random processes are characterized completely by only the first and second order distribution. So इसमें पहली प्रोसेस है स्टेशनरी प्रोसेस। स्टेशनरी प्रोसेस का मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि ये रैंडम प्रोसेस एक्स टी वेर टी बिलोंग्स टू टी इज अ स्टेशनरी, और उसको स्ट्रिक्ट स्टेशनरी भी बोलते हैं। इफ फॉर ऑल एन, फॉर एवरी सेट ऑफ टाइम इंस्टेंट ti इक्वल्स टू टी वेर आई बिलोंग्स टू 1 to n। जैसे कि एक फंक्शन लिया है एफ एक्स, उसमें आपने ऐड किए हैं x1 x2 टिल n तक, xn तक, और कोमा में आपने टाइम भी लिया है। हम रैंडम वेरिएबल में सिर्फ n ही लिखते थे, इसमें हमने टाइम भी एक एक्स्ट्रा ऐड किया। रैंडम वेरिएबल में हम ऐसे लिखते थे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए, टाइम भी होगा और n भी होगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि ये फंक्शन इसके अगर इक्वल हुआ तो स्टेशनरी होगा। मतलब कि मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारा फंक्शन है कोई भी जो x1 x2 xn तक जा रहा है, और t प्लस मतलब सॉरी टी कोमा, मैं रफ कर देता हूँ इसको, T1 T2 T3 टिल Tn तक अगर ये इक्वल हुआ f ऑफ x तो सेम ही रहेगा आपका रैंडम वेरिएबल। अगर टाइम में कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब हमने थोड़ा सा टाइम ऐड किया टाउ, सभी टाइम में हमने टाउ ऐड किया पर ये सेम रहा अगर, तो क्या हुआ कि यहाँ पे टाउ कांस्टेंट रह रहा है, मतलब टाइम कांस्टेंट रह रहा है। तो ऐसी जो भी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम कुछ भी टाउ वगैरह ऐड करते हैं कांस्टेंट टाइम, तो ये प्रोसेस सेम रहती है, उसको हम स्टेशनरी प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि hence the distribution of stationary process will be unaffected by a shift in the time origin, and xt plus tau will have same distribution for any x, thus for the first order distribution। मतलब हमने टाइम ऐड किया तब भी डिस्ट्रीब्यूशन में इसके फंक्शन में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये इक्वल ही रह रहा है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस एक्स प्लस एक्स कोमा टाउ एफ ऑफ एक्स, और इसका मीन होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, वेर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर कांस्टेंट। सिमिलरली ये फर्स्ट ऑर्डर की बात थी, तो सेकंड ऑर्डर में आप ऐसा लिख सकते हैं x1 x2 कॉलन t1 t2 इक्वल्स टू x1 x2 सेकंड ऑर्डर है t1 माइनस t2, or small f of x is similarly. Non-stationary processes are characterized by distribution depending on the points t1, t2, tn। बस इसमें कुछ सिंपल था कि अगर आपका ये फंक्शन है, इसमें आप कोई भी टाइम कांस्टेंट ऐड कर रहे हो टाउ, यहाँ पे लिखा है hence the distribution of a stationary process will be unaffected by shift in the time origin। मतलब हम टाइम में शिफ्ट कर रहे हैं तब भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, ऐसी प्रोसेस को हम स्टेशनरी प्रोसेस कहेंगे। सिंपल, बस। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, और अगर आगे के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये पहली प्रोसेस थी, आगे दूसरी प्रोसेस आने वाली है। थैंक यू।